हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो है बिजनेस स्टडीज़, ये जो है बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। हम आप लोगों को बताए थे कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का जो है एवरी चैप्टर हम अपलोड करने वाले हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पूरे एक वीडियो में पूरे एक चैप्टर हम कवर करने वाले हैं और पूरे डिटेल्स में हम लोग सारी चीज़ें एक एक पॉइंट देखते चलेंगे और आसानी से समझते चलेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मीनिंग समझने वाले हैं, राइट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना। अब देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, जहाँ पर गोल है, जहाँ पर टारगेट है, जहाँ पर एम है, वहीं पर क्या है, मैनेजमेंट है। यानी बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं होता है। जहाँ पर मैनेजमेंट वहीं पे होता है जहाँ पे कुछ क्या होता, ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट उसे नहीं कहा जाता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है चांस देखकर गोल को अचीव कर ले। यानी एक डेलिब्रेट, एक जानबूझकर मैनेजमेंट क्या करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है और उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करता है। मैनेजमेंट एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के हेल्प से अपने गोल को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को मैनेजमेंट के हेल्प से अचीव करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट चांस नहीं ढूंढता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट चांस नहीं ढूंढता है कि कोई चांस मिला अपने गोल को अचीव कर लें, ऐसा नहीं। चीटिंग करके नहीं गोल को अचीव करता है। यानी एक डेलिब्रेट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी एक प्रोसेस को फॉलो करता है, प्रोसेस को फॉलो करके अपने गोल को क्या करता है, अचीव करता है, राइट। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, मैनेजमेंट जो होता है एक एसेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल पार्ट होता है। मैनेजमेंट जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य पार्ट होता है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका बड़ा बिग बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो, प्रॉफिट वाले बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस हो, सर्विस हो, सर्विसेज हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट हो, नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी आप यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यकता होता है। वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो, स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चर करने वाले बिजनेस हो, या तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेस हो। हर मैनेजमेंट, हर नेचर के मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे हर नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की आवश्यकता होता है। मैनेजमेंट के हेल्प से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते, उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट, राइट। तो फिर अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में देखिएगा,
मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यहाँ पे ये बात किया कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। अब इसके 3 कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न के 3 कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे क्या है, 3 कॉन्सेप्ट। पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस और तीसरा है इफिशिएंसी। अब देखिए प्रोसेस का मतलब ये हो गया, मैनेजमेंट स्टेप वाइज चलता है, यानी एक प्रोसेस के बेसिस पे चलता है। मैनेजमेंट जो होता है किसके बेसिस पे चलता है, एक प्रोसेस के बेसिस पे चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोसेस रिफर टू सीरीज सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन गेट थिंग डन। यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस को फॉलो करता है, प्रोसेस के हिसाब से अपने गोल को अचीव करता है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस 5 प्रोसेस को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करता है। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है भाई, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि दिए गए टास्क टाइम पर गोल को अचीव कर लेना। जैसे जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे अपने गोल को क्या कर लेना, गोल को अचीव कर लेना। ठीक है, गोल को अचीव कर लेना, नो मैटर हाउ मेनी कॉस्ट। यानी एक टास्क जो टाइम दिया गया है, राइट टाइम पर क्या होता है, हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन कर देते हैं। कि उस गुड्स को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितना लगता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। इन अदर, इट इज़ कंसर्न विथ एंड रिजल्ट बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क एफिशिएंटली मीन्स फिनिशिंग गिवन टास्क अचीविंग द गोल ऑन टाइम। यानी ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, अचीविंग द गोल ऑन टाइम। यानी इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है जो आपका गोल दिया गया है उस गोल को ऑन टाइम पर क्या कर लीजिए, अचीव कर लीजिए। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है। इफ़िशियंसी ये कहता है कि ऑन टाइम पे आपको गोल को अचीव करना है, बट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करिए और अपने गोल को अचीव कर लीजिए। तो यहाँ पर देखें, रिफर टू डू टास्क इन राइट वे, minimum cost and optimum utilization of resources. Efficiency involve cost benefit analysis. It focus on driving more benefit by less resources, inside on using less input such money, material, equipment, persons to get more output. Management concern efficient use of resources because reduction cost लीडिंग हायर प्रॉफिट। यहाँ पे इफ़िशियंसी का मतलब ये है कि राइट टाइम पे आपका काम कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम मटेरियल को आप क्या करो, कम से कम मटेरियल को यूज करो। ठीक है, कम से कम लेबर को यूज करो ताकि कम कॉस्ट पर आपका चीज़ें प्रोडक्शन होकर तैयार हो जाए, और जब कम कॉस्ट लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये 3 चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 चीज़ें, पहला है प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हैं। पहला है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा देखो, मैनेजमेंट जो होता है फालतू की बातें नहीं करता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। ठीक है, देखिए डिफरेंट वर्कर हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो सबकी माइंड को क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लाता है
कि सब लोग जो भी काम करें किसके लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। यानी मैनेजमेंट वही काम करता है जहाँ मैनेजमेंट काम ही केवल इसलिए करता है गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है, राइट। फिर इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब ये हो गया मैनेजमेंट हर जगह अप्लीकेबल होता है। आपके बिजनेस छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। लार्ज स्केल का बिजनेस हो, स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो देखिए मैनेजरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, हर जगह मैनेजमेंट क्या होता है, अप्लाई होता है, राइट। फिर इसके बाद देख लीजिए मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो काम करता है एक वर्क के लिए काम करता है, एक गोल अचीव करने के लिए काम करता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक वर्क होता है, गोल को अचीव करने के लिए काम करता है, ठीक है। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी मैनेजमेंट हमेशा ह्यूमन पर मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी ये जो मैनेजमेंट करता है कौन करता है, ह्यूमन करता है। कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर किया जाता है, ठीक है। और सी जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी मैनेजमेंट हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, ठीक है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं, फिनिश्ड कन्वर्ट में करके मार्केट में उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। उसके मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट नेवर एंड, कभी मैनेजमेंट ख़त्म नहीं होता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, चलता रहता है। एक गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, डायरेक्टिंग की है, कंट्रोलिंग की है, गोल को अचीव हो गया तो फिर अगले मैनेजमेंट ऐसे फिर से चालू हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस चलता रहता है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग फंक्शन, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअस, यानी जितने 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है, पांचों फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होते हैं, चलते रहते हैं, कभी भी वो फंक्शन ख़त्म नहीं होता है, राइट। अब इसके बाद मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट जो है अकेले कभी काम नहीं करता है। मैनेजमेंट जो है कभी अकेले काम नहीं करता, ग्रुप एक्टिविटी यानी कई लोगों को ये मिला कर क्या करता है, साथ में काम करता है मैनेजमेंट कभी। और मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल किसी पर्सन को नहीं करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म his her role at his her status and department, then only management function can be executed. Even the result of the management affect very individual every department of the organization, so it always refer to group effort and not individual effort of one person. मैनेजमेंट जो है कभी भी एक व्यक्ति को नहीं मानता है कि वो काम कर रहा है, मैनेजमेंट सारे ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये होता है, मैनेजमेंट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। यानी मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चेंज प्लेस इन द इन्वायरमेंट, यानी जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे हमारा मैनेजमेंट गोल ऑब्जेक्टिव को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी रिजिडिटी नहीं होती मैनेजमेंट, चेंज इस इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज होती रहती है। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं होता, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसे केवल फील किया जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट फिजिकली सीन बट प्रेजेंस कैन बी फील्ड, यानी इसे केवल फील्ड कर सकते हैं, ना आप लोग सीन कर सकते हैं, ना ही फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, ठीक। अब उसके बाद फिर अगला टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, और ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सर्वाइवल, यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले क्या करता है, सर्वाइव करता है। बिजनेस जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है, मार्केट में सर्वाइव करता है लॉन्ग टाइम कंपटीशन को फेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड एग्जिस्ट competitive market for long time possible only when it is able to cover it cost। सर्वाइव का मतलब मार्केट में लॉन्ग टाइम में रहने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए केवल अपने कॉस्ट को क्या करता है, कवर करता है। इनएडिक्वेट होता है, जितना कॉस्ट लगाता है केवल उतना ही उसके पास इनकम आता है, उससे ज़्यादा इनकम नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, जब सर्वाइव कर लेता है तो प्रॉफिट को अर्निंग चालू करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट को अर्निंग करना, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एडिक्वेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज रिवार्ड गिवन बिजनेसमैन बियरिंग रिस्क, यानी प्रॉफिट हमारे बिजनेसमैन के रिस्क लेने का एक रिवार्ड होता है, रिस्क लेता है और उसके बदले में प्रॉफिट कमाता है, ठीक। और ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट कमाएगा भाई, जाहिर सी बात है उसका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज करेगा, सेलिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज कर जाएंगे। उसको देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड द एक्टिविटी, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन मेजर बाय ग्रोथ रेट, ग्रोथ मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स के टर्म्स में नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज कर जाएगा। अब सोशल का क्या ऑब्जेक्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल का ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहला तो सोशल का ऑब्जेक्ट होता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, यानी अच्छी क्वालिटी का हमारे वहाँ गुड्स से सप्लाई होगा, मार्केट में गुड्स सप्लाई होगा, ठीक है, और एक रीजनेबल प्राइस पे, यानी मिनिमम प्राइस पे। किस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पर क्या हो जाएगा, सप्लाई होगा। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी, यानी गरीब लोगों को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेवा किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ बहुत लोग गरीब हैं, उनको कुछ सेवा दे देना, उनका खाने पीने का व्यवस्था कर देना, ठीक है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी एम्प्लॉय को अगर गरीब है तो उसका हेल्प कर देना, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्ट होता है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को करना। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, यानी मनी से रिलेटेड अगर कम्युनिटी की समस्या है तो मनी उसको क्या करना, सपोर्ट करना। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, एम्प्लॉय को एजुकेशन देना, उसका हेल्थ देखना और उसको समय समय पे अनुसार पे ट्रेनिंग करते रहना। और उसका पार्टिसिपेट इन, अगर कोई जैसे मान लीजिए एनजीओ वगैरह है, एनजीओ जैसे सोसाइटी को क्या करता है, सोसाइटी को सेवा करता है, उसमें कुछ पैसा डोनेट करना, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी चीज़ें प्रोडक्शन होता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब लोगों को अलग से चीज़ें निकाल देना कि आपको सेवा आपको सर्विस दिया जाएगा, आप हमारे वहाँ काम करेंगे, ठीक है, उनको अलग से एक वैकेंसी निकालना। अब इसके बाद पर्सनल क्या होता है भाई, ये पर्सनल क्या है, ठीक है, यानी पर्सनल का मतलब ये हो गया एक एम्प्लॉय को क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहला जो कम्पिटिटिव सैलरी, यानी उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट सैलरी देना। दूसरा है प्रमोशन, ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, समय समय पर अनुसार पे उसको प्रमोशन करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, सोशल नीड जो भी हो उसका फुलफ़िल करना चाहिए।
वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड वर्किंग होना चाहिए, और उसके बाद एम्प्लॉय को सेफ फील हो कि यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद फिर अगले पर आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक, पहला जो है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। यानी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी जितने भी अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करता है वो कॉमन गोल के लिए। ठीक है, कि सारे लोग एम्प्लॉय काम करें, इसलिए काम करें ताकि अपने बिजनेस के गोल अचीव कर सकें। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी हमारे एम्प्लॉय की इंडिविजुअल अलग अलग जो गोल होते हैं, सारे गोल को किसके गोल के साथ मिलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के साथ। ठीक है, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल और हमारे इंडिविजुअल का गोल दोनों का सेम होना चाहिए। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। यानी मैनेजमेंट जो है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। जब कॉस्ट रिड्यूस होगा, कॉस्ट को रिड्यूस करता है और वर्क इफिशियंसी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट एक डायनेमिक होता है, जैसे इन्वायरमेंट हम लोगों का चेंज होता है वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंट चेंज। यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को जो प्रेजेंट टाइम इन्वायरमेंट चलता है उसमें क्या करता है, मैच करता है, चेंज करके। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग पर्सनल गोल। यानी मैनेजमेंट जो है हमारे एम्प्लॉय के पर्सनल गोल को भी अचीव करने में क्या करता है, काम करता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा, एम्प्लॉय के गोल को भी अचीव कराता है। उनका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैलरी होना चाहिए, उनको डीए मिलना चाहिए। ठीक है, अदर फैसिलिटी, हेल्थ एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तमाम सारी फैसिलिटी इनको मिलते रहना चाहिए। फिर अगला है मैनेजमेंट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है सोसाइटी को डेवलप करता है। ठीक है, जैसे कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर को ध्यान देता है। ठीक है, फिर सप्लायर को ध्यान देता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा मार्केट में सेल करता है, तो हमारा जीडीपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फिर अगला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है आप लोगों का मैनेजमेंट एज अ साइंस है, और दूसरा जो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। ठीक है, और तीसरा जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कहाँ गया, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 3 मैनेजमेंट के नेचर 3 होते हैं। ठीक है, साइंस होता है, आर्ट होता है एंड प्रोफेशन। देखिए ऐसे, देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस का मतलब जानते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पॉलिसीज, मेथड, उसी को क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है साइंस कैन बी डिफाइन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व एंड फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट। ठीक है, ये चीज़ें होता है। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये जो होता है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मटेरियल हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट में भी तो यही है, पहले हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल स्टडी करना पड़ता है, स्टडी करते हैं प्रिंसिपल, वो भी क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो इसीलिए ये कहा गया
कि पहला जो है पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है हम लोगों का मैनेजमेंट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट भी करने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और साइंस भी करने के लिए आप लोगों को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। तो लिखा है इन सिंस ऑर्गेनाइज एंड डायनेमिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज अक्वायर नॉलेज ऑफ साइंस like science in a management also there are availability of systematic and organizing study materials, so first features of science is present in management। यानी फर्स्ट फीचर्स जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारे मैनेजमेंट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है फुल्ली। उसका प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो प्रिंसिपल जो बनता है एक दिन दो दिन से नहीं बन जाता, एक रात में नहीं बन जाता है, उसी काफ़ी ज़्यादा दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तब जाके एक प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे देखो एक प्रिंसिपल जो होता है, एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है हमारे मैनेजमेंट का अलग होता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन अगर जैसे देखो सब कोई पढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए MBA करते हैं, MBA करने के बाद सब लोग अलग अलग कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपनी में जॉब करेंगे, लोगों का प्रैक्टिस क्या रहेगा, पढ़े तो एक जैसा लेकिन काम कराने का तरीका सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन साइंस जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन या इंडिया में करो या दुबई में करो या H2O प्लस सल्फर, जो रिजल्ट आने वाला है दोनों का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसका रिजिड होता है, और लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है रिजिड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग चेंज करते रहते हैं। लेकिन साइंस का जो रिएक्शन होता है वो नहीं चेंज होता है, वो हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। इसीलिए यहाँ पे है जो मैनेजमेंट में एक पार्सली इन्वॉल्व होता है, दिस फीचर्स इज साइंस इज पार्सली प्रेजेंट, यानी पार्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम बता देते साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन देन टेस्ट थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं। The management principle are also developed through observation and experimentation, but since management deal with human being, human behavior cannot be accurately predicted। ठीक है, और ये क्या होता है, मतलब ये पार्सली इन्वॉल्व होता है। अब उसके बाद फिर आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी जो होता है मतलब अगर कहीं पे तुम प्रैक्टिस करते हो, अप्लीकेबल जो होता है मैनेजमेंट का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे साइंस का क्या होता है, एक जैसा सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो फीचर्स हैं हमारे मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन वैलिडिटी। देखिए हमारे प्रिंसिपल जो साइंस में होता है वो तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, रिजिडिटी होती है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता रिजिडिटी। समय के अनुसार क्या होता है, हम लोग वैरी करते रहते हैं, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं करते, साइंस नहीं करते रहते। आर्ट में आता है, आर्ट का मतलब ये होता है जितने सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं उसे प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और परफेक्शन लाते हैं। ठीक, इसमें देखिए आर्ट कैन बी डिफाइन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। यानी जितने हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन क्रिएट होगा। फिर उसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, फीचर्स में पहला लिखे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज। देखो अगर आपके पास नॉलेज है, जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आएगा, परफेक्शन आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका परफेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या, इन एवरी आर्ट देयर आर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ स्टडी अवेलेबल, अक्वायर थ्योरी ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जैसे है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। आर्ट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये जो है नॉलेज लेना, ये प्रेजेंट करता है हमारे
मैनेजमेंट में। भाई नॉलेज लेना तभी तो हम मैनेजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब जैसा तुम प्रैक्टिस करोगे वैसा ही परफेक्शन आएगा। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस लॉस परफेक्शन। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन क्रिएट होगा, अगर नहीं करोगे तो आपका परफेक्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये जो है हम लोगों के मैनेजमेंट में, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करने आएगा, नहीं करोगे तो नहीं करने आएगा। और उसका बेस ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी ये जो है रेगुलर क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। ठीक है, रेगुलर ये जो है प्रैक्टिस पर बेस होता है। अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा मैनेजमेंट करने आएगा आपको। ये भी फीचर क्या है हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड साइंस जान गए ये तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोफेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन जो होता है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जो एंट्री करने में रिस्ट्रिक्शन होता है उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए और डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रोफेशन कैन बी डिफाइन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted। ठीक, अब इसमें फीचर्स में पहला लिखा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, इन एवरी प्रोफेशन देयर आर प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प प्रोफेशनल गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस प्रोफेशन। In case of management also there availability of systematic body of knowledge, there are large number of book availability of management study। आपको लार्ज नंबर ऑफ बुक को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब आपके पास नॉलेज आएगा। ठीक है, और ये भी जो है हमारे मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी जो चाहे वो हमारे प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता है। जैसे डॉक्टर के लिए MBBS करना होता है, ठीक है, उसके लिए डिग्री, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, तब MBBS करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, प्रोफेशन होता है। ठीक है, प्रोफेशन मतलब हमारा एक क्या, डॉक्टर ही प्रोफेशन है। ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्टेड जो चाहे वो एंट्री नहीं कर सकता है। द एंट्री प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री, राइट, जैसे MBA के लिए, डॉक्टर के लिए, और एडवोकेट आप लोग बनते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमें क्या करना पड़ता है, इनरोल कराना पड़ता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, हमें प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन से क्या करना पड़ता है, वो रजिस्टर एक तरीके का कह सकते हो कराया जाता है। एक एसोसिएशन रहता है, उससे रजिस्टर्ड कराते हैं, तब हम लोग क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज हमें डिग्री मिल जाता है। जैसे आप 12th पढ़ते हो तो UP बोर्ड, CBSE बोर्ड से हम लोग रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड का मतलब ये हो गया कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ से आपको डिग्री दी जा सकती है, इस इंस्टीट्यूट से दिया जा सकता है। सर्विस मोटिव, यानी प्रोफेशन जो होता है सर्विस केवल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस, इसका मोटिव रहता है, अपने गोल को अचीव करता है। ठीक, जैसे डॉक्टर, CA, टीचर्स, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, पहला जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल, तीसरा है सुपरवाइजरी यानी लोअर लेवल। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें, तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी, जिसे क्या बोला जाता है, लोअर लेवल, राइट। तो यहाँ पे देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चेयरमैन, जनरल मैनेजर आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर आता है, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स आते हैं, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर आते हैं, और मिडिल में आते हैं परचेस मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लान सुप्रिटेंडेंट, डिविजनल हेड आते हैं, डिपार्टमेंट हेड आते हैं, और लोअर में आते हैं सुपरवाइजर, सुप्रिटेंडेंट, फोरमैन, सिलेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब सारे हमारे लोअर में आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है, ये लोग आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, पहले बता चुके हैं, ठीक। अब इनके फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, हेड होते हैं, हमारे
ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंटरप्राइज का क्या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसका फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी, यानी जो भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बनाया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग मिडिल लेवल, यानी सारी चीज़ें बनाकर एक किसको परफॉर्म करवाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद अगला है असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स एसेट्स को कितना ज़रूरत है उस चीज़ को इकट्ठा करना, कितने पैसे की आवश्यकता है, ये सब टॉप मैनेजमेंट इकट्ठा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट से कोई मीटिंग होता है, सप्लायर्स होता है, वो सब सारी चीज़ें किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो भी है ओवरऑल कॉमन गोल में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर आते हैं। मिडिल लेवल आप लोग सारी चीज़ें बता ही दी हैं, ठीक है, उधर क्या क्या आता है। इसके फंक्शन में पहला फंक्शन देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, यानी जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है वो किसको बताया जाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के जितने भी पॉलिसी रिसोर्सेस जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो मतलब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। उसका फाइंड आउट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह किसके द्वारा कराया जाता है, ये सारे मिडिल लेवल। मोटिवेशनल किसके द्वारा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, और उनकी एबिलिटी के बेसिस पर वर्क दिया जाता है, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कोऑपरेट विथ द अदर डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट एक साथ चले कोऑपरेट करके, ताकि स्मूथली हम लोगों का बिजनेस चल सके, ये कोऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल जो एक्टिविटी होता है जितने भी, वो किसके होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद लोअर में क्या क्या आते हैं, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है, जितना मिडिल लेवल परफॉर्म करवाएगा लोअर से, सारा वो लोअर के लिए आएगा। पहला है प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीवेंस ऑफ वर्कर, यानी वर्कर का जो भी समस्या है वो किसको बताता है, ये जो वर्कर की समस्याएं हैं ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वर्कर के समस्याओं को ख़त्म करता है, ठीक है। मेंटेनेंस गोल वर्किंग कंडीशन ऑफ हेल्थ, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, सारे वर्कर को मेंटेनेंस करता है, उनके हेल्थ को और क्वालिटी को, वर्किंग कंडीशन सारी चीज़ें। लुकिंग सेफ्टी वर्कर, यानी हर वर्कर को सिक्योर रखना, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना। ये मेंटेनेंस करता है उनकी क्वालिटी, जैसे जितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर, ठीक है, यानी ये मोटिवेट करता रहता है, समय के अनुसार ये क्या करता रहता है, वर्कर को मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का क्या हो गया, फंक्शन हो गया, राइट। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, स्टाफिंग होते हैं, डायरेक्टिंग होते हैं, कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो चीज़ें हम प्लान करते हैं, ठीक है। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप जो होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग रिफर टू डिसाइडिंग, एडवांस में हम लोग डिसाइड करते हैं हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हाउ इज गोज टू डू। प्लानिंग ब्रिज गैप, मतलब ये जो है प्लानिंग जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट में है, ठीक है, ये बंदा जो प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है और फ्यूचर में यहाँ जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होता है, ये गैप कौन फिल करता है, प्लानिंग फिल करता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर बताना है कि बनाना, कितना डिपार्टमेंट होगा, कितने लेबर होंगे, कितने मैनेजमेंट होंगे। स्टाफिंग में क्या होता है, लेबर को रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग दिलाना, ठीक है, सारी चीज़ें। डायरेक्टिंग में उनको क्या किया जाता है,
वर्क बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेड इंस्ट्रक्ट। कंट्रोलिंग में उनको कंट्रोल किया जाता है कि स्टैंडर्ड वर्क देते हैं, ठीक है, एक वर्क को टास्क दे देते हैं कि इतने टाइम में आपको इतना काम कर देना है, ठीक है, और उसके बाद एंड में हम उस चीज़ को कंपेयर कराते हैं, ठीक है, और उसके बाद नहीं उतना काम कर पाता है तो उसको हम एक सजेशन देते हैं किस तरीके से काम को करे वो। अगला टॉपिक है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर ख़त्म। कोऑर्डिनेशन जो होता है मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, केवल 5 फंक्शन नहीं होता है जो ये कोऑर्डिनेशन होता है ये भी हमारे मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम these 5 फंक्शन देयर इज वन मोर फंक्शन ऑफ ईच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिन प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कभी एक व्यक्ति पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान नहीं कर पाता है तो सारे व्यक्ति को मिलकर क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग को बनाया जाता है। बेस्ड ऑन प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप, यानी स्ट्रक्चर को किस तरीके से काम को किया जाए इस चीज़ को भी बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत। स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उसमें भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। राइट एग्जीक्यूशन, प्लान को लागू करना, कैसे पॉलिसी को लागू किया जाए वो भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। कंट्रोलिंग करना भी क्या होता है, वो आवश्यकता होता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर एट ऑल लेवल, यानी हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ऑल एक्टिविटीज़ को, मतलब जितने मैनेजमेंट हैं सारे मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर मिडिल लेवल एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी मिडिल लेवल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। लोअर लेवल में इंटीग्रेट एक्टिविटी, सब वर्कर के एक्टिविटी को इंटीग्रेट करते हैं कि ताकि वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी स्मूथली सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम तक आपका बिजनेस नहीं रन कर पाएगा, ठीक। फिर फीचर्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन का। पहला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन आप जानते हैं हमारे बिजनेस में बहुत सारे वर्कर होते हैं, सारे वर्कर के ऑब्जेक्टिव को एक में मैच कर का ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन। इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्ट एफर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन इंश्योर देता है कि अगर कोऑर्डिनेशन आप अप्लाई करोगे तो सारे वर्कर के जो ऑब्जेक्ट हैं क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। फिर कंटिन्यू प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता है, नॉन एंड होता है, हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, ये हर लेवल पर क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट पे, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह इसको काम किया जाता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन होता है जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यानी अब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होता है। इम्पोर्टेंस एंड नीड, पहला है ग्रोथ इन साइज, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी एक करने के लिए क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट, यानी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर सारे डिपार्टमेंट सोच लें हम अपना केवल काम करेंगे, दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों का बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाए। सारे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट के वर्क को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक करके हम स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं।
स्पेशलाइज्ड। आप लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अपना एजुकेशन को बहुत वेटेज देता है और हर कोई अपना अलग एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 10 लोग मैनेजमेंट है, 10 तरीके का डिसीजन लेंगे तो हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पे सारे लोगों को एक किया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सके। तो ये चैप्टर हम लोगों का एंड हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, उसके हिसाब से हम फिर अगला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। किस दिन आपको अगला वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताएं, ठीक है।